म्यूट पे म्यूट पे। चल सिद्धांत ये पूरा ही काट दियो, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। Hello everyone and welcome back to another edition of our TFC podcast। और आज मेरे साथ आदित्य जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। यहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं जर्मनी का स्क्वाड एनालिसिस। 26 मैन का जो स्क्वाड आया है, और पर्सनली देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ है इस टीम में, क्योंकि ये टीम काफ़ी एक अच्छी कंटेंडर्स हो सकती है। कुछ एरियाज में इनके पास थोड़ा सा डेप्थ की कमी है, बट अगर राइट माइंडसेट से खेलेंगे तो मुझे लगता है कि दे कैन गो डीपर इनटू द टूर्नामेंट। तो आदित्य, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि गोलकीपर्स के बारे में क्या लगता है आपको? मैनुअल नॉयर, बर्न लेनो, केविन ट्रैप, और भी 2-3 गोलकीपर और अच्छे हैं जिनको छोड़ा गया है। तो क्या लगता है आपको कि गोलकीपिंग पोजीशंस में? मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कोई दिक्कत आ सकती है, आपको क्या लगता है? नहीं, दिक्कत तो ऑब्वियसली नहीं। जैसे हम बात करते हैं कि कुछ नेशनल टीम्स एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इतनी स्टैक्ड होती हैं, जैसे इंग्लैंड राइट बैक्स पे, फ्रांस सेंटर बैक्स पे, वही जर्मनी का गोलकीपर्स पे जैसे बर्ंट लेनो, मैनुअल नॉयर तो कैप स्टार्ट करेंगे ही। टर स्टीगन को केविन छोड़ा ट्रैप गया है, है। टर स्टेगन इस बारी खेल नहीं रहे हैं, और बहुत सारे गोलकीपर्स हैं। तो भरमार है गोलकीपर्स की। जैसे स्लोवेनिया याद आता है, जैसे ओब्लाक और हैंडेनोविच, दो कीपर हैं लेकिन खेल एक ही सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो मैनुअल नॉयर तो ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे। जर्मनी के 100th कैप अभी अभी उन्होंने अपनी वो करी, क्लेम करी। और काफी उनका क्लब लेवल पे भी काफी वो हुआ था। उनके क्लब बायर्न से रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोला था कि अगर टर स्टेगन को प्रेफर किया जाएगा तो वो भेजेंगे ही नहीं बायर्न म्यूनिख के प्लेयर्स को। तो मेरे ख्याल से मतलब आई फील कि नॉयर वर्ल्ड के बेस्ट कीपर हैं, या शायद सेकंड बेस्ट, उसी टॉप ब्रैकेट में है, तो वो ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे। और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं पहले ही 2014 में। और इफ आई गोल्डन रिमेम्बर ग्लव करेक्टली उस साल थर्ड थे शायद, गोल्डन ग्लव भी बैलन जीता डॉर था में उसी में। रैंकिंग्स में थर्ड थे। हाँ, उसी वर्ल्ड कप में। तो गोलकीपर में आई डोंट थिंक कोई डाउट है, मैनुअल नॉयर मेरे लिए स्टार्टर है। लेकिन जब मैं स्क्वाड को देखता हूँ तो गोलकीपर सिचुएशन से ज्यादा मेरा ध्यान जाता है डिफेंस पे, और उसमें भी स्पेशली फुल बैक्स पे। जैसे जोशुआ किमी के बहुत अच्छे राइट बैक हुआ करते थे, अब वो मिडफील्ड में खेलते हैं, लेकिन इस स्क्वाड में एक प्रॉपर राइट बैक की कमी है। रॉबिन गोजेंस लेफ्ट बैक है, लेकिन वो भी एक विंग बैक ऑप्शन है, बैक फोर में नहीं खेलते वो एटलांटा में। तो मैं सिद्धांशु आपसे जानना चाहूंगा कि डिफेंस काफी वीकन हुआ है बोआटेंग के आउट ऑफ फॉर्म जाने से, फिलिप लाम के रिटायर होने से। तो क्या डिफेंस खिलाना चाहिए जर्मनी को? मुझे लगता है कि जर्मनी को बैक थ्री प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उनके सेंटर बैक्स अभी काफी ज्यादा फॉर्म में है। हम जानते हैं एंटोनियो रूडिगर को, अभी अभी चैंपियंस लीग जीता है, मैनचेस्टर सिटी को क्या ही बुरा हराया, मैं क्या ही बताऊं आपको। इंजर कर दिया, बताओ। हाँ, केविन डे ब्रुयने ने तोड़ दिया, पता चले यूरोज में भी एक दो प्लेयर को तोड़ दे। बट देखा जाए तो निकलस सूल भी काफी अच्छे बायर्न म्यूनिख में खेले हैं सीजन। हर सीजन तो बुंदेसलीगा जीतते ही हैं, बट इस सीजन काफी ज्यादा मुश्किल था विदाउट द फैंस एंड एवरीथिंग। बट काफी अच्छा संभाला है बोटिंग की क्या बोलते हैं उसको, गैर मौजूदगी में काफी अच्छा संभाला है। और बाकी हम बात करें तो रॉबिन गोजेंस अच्छे हैं, और पेस में भी काफी अच्छे हैं, बट वही है कि उनका वीक फुट एक प्रॉब्लम बन सकता है, जो कि फुल बैक में हम अक्सर देखते हैं। तो मुझे लगता है कि जर्मनी शुड गो विद बैक थ्री। क्लॉस्टरमैन काफी अच्छा सीजन रहा है उनका भी। क्लॉस्टरमैन शुरुआत में काफी अच्छा खेल रहे थे, फिर बीच में थोड़ा डाउनफॉल आया था। तो मुझे लगता है बैक थ्री प्रेफर करेंगे, हमल्स, रूडिगर और निकलस सूल। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जैसे बैक थ्री खिला रहे हैं तो दो जो RM LM खिलाएंगे, तो एक तरह से वो राइट विंग बैक लेफ्ट विंग बैक होते हैं, तो क्या लगता है किसे खिलाना चाहिए? अगर मैं विंग बैक्स की बात करूं, अगर बैक थ्री के सिस्टम के साथ जाए जर्मनी, जो कि हमने देखा है शायद जाएंगे, क्योंकि पिछले एक साल में जो दो सिस्टम्स लोग प्रेफर करते हैं वो एक 4-3-3 या फिर एक 3-4-3, जो प्रेस करते हैं बहुत ज्यादा, गीगन प्रेसिंग सिस्टम। तो लेफ्ट विंग बैक मेरे ख्याल से रॉबिन गोजेंस में रखूंगा, क्योंकि बहुत क्वालिटी प्लेयर है। लेस्टर में आने के रूमर्स आई डोंट थिंक आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा क्वालिटी रखते हैं। एटलांटा के साथ बहुत अच्छा सीजन रहा है उनके, बहुत अच्छे सीजन, पिछले 2 सीजन बहुत अच्छे रहे। और लेफ्ट से उनका सबसे बढ़िया अटैकिंग आउटलेट रहे।
और राइट पे मेरे ख्याल से राइट बैक या राइट विंग बैक जर्मनी का सबसे वीक पोजीशन है, इसलिए मेरे को डाउट हो रहा है कि वो बैक थ्री के साथ खेलेंगे। लुकास क्लॉस्टरमैन को खिला सकते हैं विंग बैक, लेकिन वो फिर वही बात हो जाती है कि वो ज्यादा अटैक नहीं कर पाते, जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है विंग बैक्स की, आगे पीछे पिच पे अटैक करना। और कोई तो राइट बैक मेरे को दिख नहीं रहा है पूरे स्क्वाड में। तो अगर वो बैक थ्री के साथ जाएं, जो कि आई डोंट थिंक नहीं जाएंगे, उसकी वजह मैं बताऊंगा आगे। अगर वो जाएं तो क्लॉस्टरमैन खिला सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके मिडफील्ड में इतनी डेप्थ है, जैसे गोरेट्स्का है, क्रूस है, गुंडोआन है, किमिक है, नॉय हाउस का अच्छा सीजन रहा है, और किमिक वर्सेटाइल है, बैक फोर में एज ए राइट बैक खेल सकते हैं, तो उन्हें मेरे ख्याल से अगर वहां प्रेफर करें तो उन बाकी मिडफील्ड ऑप्शंस में से तीन वो मिडफील्ड में खिलाएंगे। अटैकिंग मिडफील्ड पे थॉमस मुलर रहेंगे और उनके पीछे क्रूस या गुंडोआन, क्रूस और गुंडोआन या गोरेट्स्का में से एक। तो मेरे ख्याल से तो बैक थ्री नहीं खिलाएंगे। और बैक फोर में अगर राइट बैक की मैं बात करूं तो किमिक खेल सकते हैं, राइट बैक खेलते थे और वर्ल्ड के बेस्ट थे। अब वो मिडफील्ड खेलते हैं, लेकिन मैं अगर वर्किंग लो होता तो मैं उन्हें राइट बैक रखता एक बैक फोर में। और अगर जैसे अभी मिडफील्ड की बात करी, मैंने थोड़ा सा टच किया मिडफील्ड पे कि थ्री मिडफील्ड थ्री खिला सकते हैं। थॉमस मुलर का रिटर्न हुआ है वही वर्ल्ड कप 2018 के बाद, कमाल के 2 सीजन रहे हैं। लेवेंडोस्की को क्या बढ़िया असिस्ट करें, असिस्ट पे असिस्ट एकदम। 11 गोल्स की उनका नाम था, इनका नाम थॉम असिस्ट है। तो सिद्धांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुलर को वापस लाए हैं, ऑब्वियसली किसी रीजन से लाए होंगे, उन्हें खिलाने का प्लान होगा। अभी पीछे खेला था लैटविया के खिलाफ, शायद 7-1 जीते थे, बहुत अच्छा खेले थे सारे लोग। तो मैं जानना चाहूंगा कि मिडफील्ड थ्री या फिर एक मिडफील्ड फोर एक बैक थ्री के साथ, दोनों में से क्या प्रेफर करेंगे? मुझे लगता है कि मिडफील्ड थ्री में मैं अगर हाकिम लो होता तो मैं नहीं खिलाता मुलर को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्ट्राइकर में हमारे पास टीमो वर्नर है, क्या ही कमाल खेलते हैं। और थॉमस मुलर का गेम काफी अच्छा रहा है एज अ सेकंड स्ट्राइकर भी हम कहें, क्योंकि लेवेंडोस्की के साथ खेल खेल के जो उन्होंने अपनी पार्टनरशिप बैठाई है और भी लोगों के साथ, तो मुझे लगता है कि फॉल्स नाइन एक तरह से खेल सकते हैं थॉमस मुलर। वहाँ इल्काई गुंदोआन भी खेल सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा सीजन रहा है उनका मैनचेस्टर सिटी के साथ। बट पर्सनली आई थिंक इल्काई गुंदोआन को खेलना चाहिए वहां पे, और थॉमस मुलर को एज अ सेकंड स्ट्राइकर खेलना चाहिए। तो मुझे लगता है मिडफील्ड थ्री में इनको, अगर आप राइट बैक पे उसको खिला रहे हैं, क्या नाम था उनका, अरे 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 अरे, किमिक। किमिक को खिला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मिडफील्ड थ्री इनकी होनी चाहिए, गोरेत्सका, गुंदोआन और आपके काई हैवर्ट्स। क्योंकि काई हैवर्ट्स भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी सेंटर सेंटर फॉरवर्ड जा सकते हैं। सेकंड स्ट्राइकर वो भी काफी अच्छा खेले हैं टीमो वर्नर के साथ में। तो मुझे लगता है ये मिडफील्ड थ्री रहेगी मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? क्रूस नहीं? अरे क्रूज मिस कर दिया, हाँ। तो मुझे लगता है कि क्रूज क्रूज जा सकते हैं। Nice. किसकी जगह जाएंगे? काई हैवर्ट्स की जगह, क्योंकि काई हैवर्ट्स को हम राइट में भी खिला सकते हैं, है ना? खिला सकते हैं ना? हाँ, राइट पे ही खेले थे फाइनल में शायद, हाँ, क्या ही कमाल पोजीशन किया। इंटरचेंज करके। मार्क की पोजीशन, मार्क की हमारे प्रेडिक्शन सही एक्सपर्ट कर दी। आए नहीं आज, मार्क मिशो हमेशा की खाना तरह पानी में बिजी हैं, आज आ पिछले नहीं पाए। वीडियो में भी नहीं आए थे। लेट आए थे पिछले वीडियो में, ये हम इनसाइडर इन्फो दे रहे हैं आपको। अगर मैं इस मिडफील्ड को देखूं, तो जैसे मैंने अभी पहले भी बात करी कि जोशुआ किमिक का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे ख्याल से वो मिडफील्ड में बहुत अच्छा खेले हैं, मतलब क्या एवोल्यूशन रहा है। और ग्वार्डियोला ने जब उन्हें चांस दिया था बायर्न में, तो मेरे ख्याल से उनका स्टार्टिंग से ही प्लान था। जैसे फिलिप लाम अपने करियर के लेटर स्टेजेस में मिडफील्ड में आ गए, तो मेरे ख्याल से उनका स्टार्टिंग से प्लान था कि केमिक को इवेंचुअली ट्रांजिशन करेंगे, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव है। हमने देखा था उनका चैंपियंस लीग फाइनल जो बायर्न जीता था, उन्हीं का असिस्ट था फाइनल में कोमान के लिए। तो लेकिन इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि जर्मनी के पास कोई राइट बैक नहीं है, मैं किमिक को राइट बैक खिलाऊंगा। मिडफील्ड में टोनी क्रूस, ऑब्वियसली मैं फैन हूँ रियल मैड्रिड का, शायद बायस्ड हूँ, लेकिन एज ए न्यूट्रल भी अगर मैं देखूं तो टोनी क्रूस मेरे ख्याल से इस मिडफील्ड में सबसे अच्छे प्लेयर हैं, बहुत एक्सपीरियंस भी है, कैप्टन है, शायद कैप्टन कर सकते हैं साइड को, एक लीडर है। उनके साथ अगर मैं जाऊं तो गुंडोआन का फॉर्म बहुत अच्छा है। गुंडोआन और गोरेट्स्का में से कोई एक मैं खिला सकता हूँ, कोई भी खिलाऊं, दोनों का सीजन बहुत अच्छा रहा है एज अ बॉक्स टू बॉक्स रोल, जो दोनों साइड्स ऑफ द पिच में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और थर्ड मिडफील्डर में मैं थॉमस मुलर खिलाऊंगा पर्सनली।
एज एन अटैकिंग मिडफील्डर, क्योंकि थॉमस मुलर आए हैं, अभी वापस आए हैं, किसी रीजन से ही आए हैं ऑब्वियसली। और स्ट्राइकर की हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन अटैकिंग मिडफील्डर में पिछले 2 सीजन का फॉर्म देखते हुए मैं थॉमस मुलर को एक्सक्लूड नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं हम देखें तो ये देखते हैं कि लियोन गोरेत्स्का को अगर हम खिलाएंगे तो आपको फिजिकलिटी मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी आपको मिडफील्ड में। गुंदोन खिलाएंगे तो आपको उतना ज्यादा फिजिकलिटी तो नहीं मिलेगी, बट आपको एजाइलनेस मिलेगी। एजाइल लोग हैं वो, बहुत बहुत फ्लेक्सिबल हैं, बहुत एकदम स्मूथ हैं, एकदम अपने जो ड्रिबल्स हो गए, पासेस हो गए, और शॉर्ट स्पेसेस में पासेस बहुत अच्छे निकालते हैं गुंदोन। हम जानते हैं जैसे पेप गार्डियोला जो पूरा जो स्टाइल ही है बेस्ड है कि वो स्मॉल स्पेसेस में कैसे बॉल को वर्क करते हैं, और अच्छे अच्छे मिडफील्डर्स के साथ भी खेल रखे हैं इनकाई गुंदोन। तो आपको क्या लगता है आदित्य कि इस सीजन में उनका क्या रोल रहेगा इस यूरो 2020 में? नहीं, मैंने जैसे अभी बात करी कि क्रूस और मुलर मेरे लिए पहले नाम होंगे, पहले 2 नाम होंगे टीम शीट पे। उनके साथ मैं अगर किसी बॉक्स टू बॉक्स रोल में खिलाना चाहूँ तो किसी को भी खिलाऊं मैं, चाहे गोरेट्स्का को खिलाऊं या गुंडोआन को खिलाऊं, मेरे ख्याल से दोनों बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। और दोनों अलग अलग चीजें देते हैं टीम को। जैसे गुंडोआन अजाइल है, बहुत ज्यादा एजिलिटी काफी है, और अभी आपने बात करी। और गोरेट्स्का काफी फिजिकल है। और एक फैक्टर ये भी आता है कि नेशनल टीम्स को कोच करने में जो कोचेज होते हैं वो ज्यादा फिलोसफी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। हम्म। तो अगर वो सेम क्लब के ज्यादा प्लेयर्स रखे हैं तो उनमें ऑलरेडी एक केमिस्ट्री होती है जिसका बहुत फायदा होता है। जैसे हमने स्पेन को देखा था 2008 से 2012, मेजर प्लेयर्स बार्सिलोना के थे, उनके बीच में बहुत बढ़िया केमिस्ट्री थी, मिडफील्ड था, जावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स, काफी टाइटल्स जीते। 2014 भी अगर हम देखें जर्मनी का स्क्वाड, श्वाइनस्टाइगर थे, लाम थे, तो एक वो जो टीम के अंदर पहले से जो क्लब लेवल से केमिस्ट्री आई थी उसका बहुत फायदा हो सकता है। और अगर थॉमस मुलर खेलें उनके पीछे, फिर मैं गोरेट्स्का को खिलाऊंगा, क्योंकि उसी जो मैंने अभी रीजन की बात करी, वही केमिस्ट्री का रीजन। और अगर थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाएं, मुलर को बाद में उतारना चाहें या एज अ फॉल्स नाइन खिलाएं, तो मैं किमिक को भी खिलाऊंगा मिडफील्ड में, क्लॉस्टरमैन को राइट बैक। फिर वो केमिस्ट्री का फैक्टर और थोड़ा बढ़ जाता है, एलिवेट हो जाता है। लेकिन हमने मिडफील्ड की अभी काफी बात करी, और मेरे को लगता है कि जब हम इस स्क्वाड को देखते हैं, इसका फॉरवर्ड लाइन के ऑप्शंस देखते हैं, तो एक नाम सामने आता है जो कि है लेजेंड स्ट्राइकर टीमो वर्नर, जो कि इस लीड करेंगे लाइन को, एक्सपेक्टेड है उनसे। बहुत ट्रस्ट किया था लोगों ने उन्हें 2018 के वर्ल्ड कप में, वहां तो उतना कुछ काम नहीं कर पाया। तो वही शिदांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या टीमो वर्नर को स्ट्राइकर कितना खेलना चाहिए इस यूरो में, क्योंकि हमने उनके परफॉर्मेंस देखे हैं, वैसे तो कमाल के परफॉर्मेंस दिए हैं क्लब लेवल पे, बढ़िया बढ़िया चांस मिस किए हैं, ऐसे चांस कोई मिस कर नहीं सकता वैसे तो। या फिर अब उनके ही चेल्सी टीममेट काई हैवर्ट्स को खिलाएंगे, या फिर थॉमस मुलर, क्या स्ट्रेटेजी रहती है आपकी? जी बिल्कुल, आपने सही बताया आदित्य कि टीमो वर्नर एक शानदार स्ट्राइकर है। अच्छे अच्छे मिस करते हैं, अपना बैच भी मिस कर दिए थे एक फोटो में, मैंने देखा था। वो मैं एडिटर साहब को बोलूंगा वो फोटो डाल देंगे अभी। तो मतलब थोड़े चांसेस काफी ज्यादा मिस किए हैं इस सीजन, और मुझे नहीं लगता पर्सनली कि उनको खिलाया जाएगा एज मेन स्टार स्ट्राइकर। जरूर वो आपको लिंक अप प्रोवाइड करेंगे, बट यूरोज में आपके पास बहुत कम टाइम होता है टू प्ले द ब्यूटीफुल फुटबॉल, जो क्लब लेवल के साथ काफी टाइम में वो कर पाते हैं प्रैक्टिस कर करके। मुझे लगता है काफी डायरेक्ट टूर्नामेंट होगा इस बार, और मुझे नहीं लगता मैं टीम वार्नर खिलाऊंगा। और केमिस्ट्री की आपने बात करी, बिल्कुल सही बात बताई आपने। केमिस्ट्री चाहे फुटबॉल हो, चाहे आईआईटी जेई हो, चाहे नीट हो, केमिस्ट्री तो सिलेक्शन कराती ही है। फिजिक्स रैंक दिलाता है। तो मुझे लगता है कि टीम केमिस्ट्री इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि केमिस्ट्री जैसे हम मैनचेस्टर सिटी का गेम देख रहे हैं, मैनचेस्टर सिटी को अगर हम खाली एक महीना दें और बोले कि चैंपियंस लीग ये है, खाली आप खेलो और नो पीएल नो नथिंग, तो दे वुड बी एबल टू प्ले दैट वेल, बिकॉज उनके पास टाइम ही नहीं रहेगा वो सब करने का, जो कि पेप गार्डियोला अपनी टैक्टिक्स इंप्लीमेंट कर पाए। इसलिए हम ज्यादातर देखते भी हैं कि जो बढ़िया मैनेजर्स होते हैं जिनके पास ज्यादा टैक्टिक्स होती है, जैसे कि थॉमस टुखल हो गए, पेप गार्डियोला हो गए, जिनेदिन जिदान हो गए, तो वो इंटरनेशनल फुटबॉल में इतनी जल्दी स्विच नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता अपनी टैक्टिक्स को इम्प्लीमेंट करने में। और मुझे लगता है कि एज अ स्ट्राइकर मुझे लगता है काई हावर्ट्स हैज बीन गुड
मैं नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया सीजन हुआ है, बट चैंपियंस लीग जीता तो अच्छा ही किया होगा कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता है कि कुछ परफॉर्मेंसेज अच्छे दिए हैं, जैसे चैंपियंस लीग फाइनल हो गया, और रियल मैड्रिड के खिलाफ जब उन्होंने एक गोल भी मारा था, शायद से मारा था। चिप करा था, हाँ क्रॉस हाँ बार पे लग गया था जिस पे वर्नर ने गोल हाँ, मारा था तो रिबाउंड पे। वो वाला काफी अच्छा मुझे लगता है उनका परफॉर्मेंस। अगर वैसे परफॉर्मेंसेस वो निकाल पाते हैं पिच पे, तो मुझे लगता है कि उनको प्रेफर करना चाहिए। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही है कि आप थॉमस मुलर को हम देखते हैं एज अ फॉरवर्ड। हम लोग जमाल मूसियाला को भी जानते हैं, काफी अच्छे एकेडमी ग्रेजुएट हैं, उनके पास मौका था इंग्लैंड में आने का, बट उन्होंने इंग्लैंड को लात मार के भगा दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं जर्मनी में रहूंगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सही किया, क्योंकि इंग्लैंड में हम अटैकर्स देखें, हम मिडफील्डर देखें तो स्टैक्ड है पूरा। हम देखते हैं, बात करते हैं यंग प्लेयर्स की, हम बात करते हैं काफी। साका, फोर्डन, ग्रिलिश, और पता नहीं कौन कौन, इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं। माउंट। माउंट, मेसन माउंट असिस्ट दिया था, याद है मुझे, बदला है। तो मुझे लगता है कि जमाल मूसियाला का कैसा रोल रहेगा। मुझे तो लगता है कि उनका ज्यादा शैडो सा रोल रहेगा इस सीजन, क्योंकि अभी वो खाली इस बार यूरोज में, क्योंकि अभी वो खाली एक्सपीरियंस गेन करने आएंगे मेनली लास्ट मोमेंट्स पे। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लीरोय साने एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट माना जा रहा था मैनचेस्टर सिटी के लिए लास्ट सीजन तक, जब वो फिर बायर्न में स्विच किए, बोले कि नहीं हमको तो यूसीएल जीतना है, और फिर सेमीफाइनल में नहीं, क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए। तो उन पे क्या आपका टेक है, क्या लगता है कि वो इस सीजन इस यूरोज में क्या कुछ कर सकते हैं? ये भी बोला था लीरॉय साने ने अभी कि मैं काफी जेलस हूँ कि मैं मैन सिटी छोड़ के बायर्न आया और मैन सिटी फाइनल पहुंच गया। लेकिन अगर हम साने की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे प्लेयर हैं। सिटी में बहुत अच्छा खेलते थे। बायर्न में उतना अच्छा नहीं खेले, कुछ मैचेस अच्छा खेले हैं, जैसे हमने पीएसजी के खिलाफ देखा फर्स्ट लेग में उतना बढ़िया नहीं खेले, लेकिन लीग में अच्छा खेले। और वो शायद इसलिए क्योंकि जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि हांसी फ्लिक उन्हें आराम से ईज इन करना चाहते थे स्क्वाड में, लेकिन उनको शायद उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने बोला था कि इनको खिलाओ मैचेस, काफी इंटरफेरेंस थी टीम सिलेक्शन में, तभी उन्होंने जॉब छोड़ी थी। लेकिन अगर हम साने की एज अ प्लेयर तो आई थिंक सभी जानते हैं बहुत टैलेंटेड है और काफी एक क्रूशल पार्ट है। और वो दोनों रोल्स खेल सकते हैं, वो चाहे लेफ्ट पे खेलें कन्वेंशनल विंगर की तरह, वो राइट पे भी खेलते हैं बायर्न में, जब गनाबरी लेफ्ट में खेलते हैं इन्वर्टेड विंगर की तरह। तो मेरे ख्याल से वही कॉम्बिनेशन रहेगा, गनाबरी और साने। कौन सी साइड खेलते हैं ये लो पे डिपेंड करता है, लेकिन ये दोनों खेलेंगे। और मुसियाला की हमने बात करी, तो इनको इस स्क्वाड में इनकी जगह आई डोंट थिंक एज अ प्लेयर है। आई थिंक एज वो एक्सपीरियंस लेने आए हैं, जैसे मेरे को याद आता है एक बार थियो वॉलकॉट को एज अ 16 ईयर ओल्ड लिया था इंग्लैंड के स्क्वाड में कुछ परफॉर्मेंसेस के बाद, क्योंकि उनका टैलेंट काफी और स्पॉट तब किया गया था उतनी और डेप्थ भी नहीं थी इंटरनेशनल इंग्लैंड टूर्नामेंट में। का। हाँ, और इंटरनेशनल टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस लेने आए थे। मेरे ख्याल से मुसियाला का भी सेम है, शायद एज अ सब उन्हें उतारा जाए कोई ऐसे मैच में जो जीत रहे हो, 2-0 या 3-0 जीत रहे हो, लास्ट में उतार दिया, 1-2-3 मिनट खेलने दिया। और क्वालिटी प्लेयर है मुसियाला भी। और स्ट्राइकर की अभी हमने बात करी वार्नर की, हमने मुलर की बात करी, हमने हैवर्ट्स की बात करी। मैं बात करना चाहूंगा ऐसे प्लेयर की जिनकी अभी तक हमने बात नहीं की, काफी अंडररेटेड है, केविन वॉलेंट। प्रॉपर स्ट्राइकर है, लेवरकुसन में बहुत अच्छा है उनका लिंकअप था हैवर्ट्स के साथ। और इस सीजन 17 गोल और 7 असिस्ट हैं। एक कन्वेंशनल स्ट्राइकर है, ही कैन प्ले विद हिज बैक टू द गोल, और एक टारगेट मैन की तरह भी खेल सकते हैं। और उनको इतना चांसेस नहीं दिए गए, इसलिए काफी शॉकिंग था और काफी सरप्राइजिंग था उनका सिलेक्शन, क्योंकि लोग उन्हें ज्यादा रेट नहीं करते। मैं बहुत रेट करता हूँ बेन येडर के साथ, जो उनका अटैकिंग सीक्वेंसेस देखे थे, गोलोविन उनके पीछे, और कमाल के सीक्वेंसेस थे। तो आई बिलीव एक या दो मैचेस में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और केविन वॉलेंट को एज अ स्ट्राइकर खिलाना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमने बात कर ली कि जर्मनी का स्क्वाड हमने देखा कि हमने डिफेंस में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है राइट बैक पे। अगर वहां पे आपके शामिल किमिक को शामिल किया जा सकता है, तो काफी एक अच्छे दावेदार हो सकते हैं ये यूरो 2020 के। तो आदित्य, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको, ये इस यूरो 2020 में कहाँ जाएंगे यूरोपियन टूर्नामेंट में ये लोग, जर्मनी? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो जिनका लास्ट यूरो भी हो सकता है, जैसे कि मैनुअल नॉयर तो मुझे लगता है अभी रुकेंगे, बट देखा जाए तो हुमल्स हो गए आपके, एक थॉमस मुलर भी हो गए, काफी मुझे लगता है 33-34 ईयर्स के हैं थॉमस मुलर।
और अगले 4 साल बाद मुझे नहीं लगता कि उनको सिलेक्ट किया जाएगा, जस्ट बिकॉज कि जमाल मूसियाला तब तक कितना ही ग्रो कर गए होंगे और भी कई खिलाड़ी नए आ चुके होंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस यूरो 2020 में जीत सकता है क्या जर्मनी? स्क्वाड बहुत अच्छा है और कुछ एरियाज में ज्यादा डेप्थ है, कुछ में है ही नहीं। जैसे फुल बैक्स की हमने बात करी, कोई प्रॉपर लेफ्ट बैक नहीं है जो बैक फोर में खेल सके। और इसी रीजन की वजह से कि अनबैलेंस सा दिख रहा है मेरे को, बहुत ही मिडफील्ड हैवी स्क्वाड है। जैसे हमने बात करी थी मिडफील्ड में कोई और भी ऑप्शन है, जैसे नॉय हाउस का सीजन अच्छा रहा है, जोनास हॉफमैन भी, एमरी चैन भी मिडफील्ड खेल सकते हैं, लेकिन डॉर्टमुंड में इस सीजन सेंटर बैक खेले हैं। तो इसी रीजन की वजह से आई डोंट थिंक जर्मनी जीतेगा। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम, मेरे हिसाब से, और मेरी प्रिडिक्शन कभी सही नहीं होती, Nice. मेरे हिसाब से मैक्सिमम क्वार्टर फाइनल तक मैं कहूंगा कि जर्मनी जाए। क्योंकि जैसे मैंने अभी बात करी, मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता कि कुछ पोजीशंस पिंच की गई हैं और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पोजीशंस पिंच नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो भारी पड़ जाता है। जैसे हमने इंग्लैंड को देखा था, गैरी नेविल ने अपने एक सेगमेंट में बात की थी कि पोजीशन पिंच नहीं करनी चाहिए कभी भी। इंग्लैंड ने सफर किया है, जैसे वो उनका मिडफील्ड थ्री था, स्कोल्स, लैम्पार्ड और जेरार्ड का। उन्होंने ऐसे एक बिना रोल दिए प्लेयर को नाम देखते हुए अपने स्क्वाड में डाल दिया और कोई सक्सेस नहीं मिला। जर्मनी का भी शायद यही होने वाला है। तो मैक्सिमम क्वार्टर फाइनल, आपको क्या लगता मुझे तो ये लगता है कि ये लोग ग्रुप से ही बाहर नहीं आ पाएंगे। फ्रांस और पोर्चुगल हैं ही इनके ग्रुप में। है? थर्ड तो आ ही जाएंगे। तो थर्ड आ सकते, थर्ड तो आएंगे ही। बट मुझे लगता है कि जर्मनी, अगर ये अपने उस वाले एरिया को स्ट्रॉन्ग कर ले, किसी तरह कोई तरकीब बैठाए, मतलब कि जैसे अडेप्ट कर ले कोई प्लेयर मान लीजिए, तो मुझे लगता है कि आपके मुताबिक क्वार्टर फाइनल तक पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल। और गाइस, हमने दैट्स इट आज के पॉडकास्ट में। हमने बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस किया जर्मनी का। और यूरोज की प्रिडिक्शन हम अगले वीडियो में करेंगे अपने। आप कमेंट कीजिए अपने अपने प्रिडिक्शंस, कौन जीतेगा यूरोज। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। और बाय गाइस, स्टे सेफ, टेक केयर।